रूस के खिलाफ यूक्रेनी फोर्स ने अपने अटैक की रेंज बढ़ा दी है। राजधानी मॉस्को पर यूक्रेनी हमले की आशंका बढ़ गई है। मॉस्को के चारों तरफ एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए। रूस यूक्रेन जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। एक साल से चल रही ये भीषण लड़ाई कभी भी वर्ल्ड वार में तब्दील हो सकती है, क्योंकि यूक्रेनियन फोर्स ने अपने अटैक की रेंज बढ़ा दी है। अब उनके सैनिक यूक्रेनी वॉर जोन से आगे बढ़कर रूसी इलाकों में भी हमला करने लगे हैं। मॉस्को पर भी यूक्रेनी हमले की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में रूस ने अब मॉस्को के चारों तरफ एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। ये डिफेंस सिस्टम 24 घंटे रेडी टू अटैक मोड में है। वहीं रूस अब अमेरिका के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर तेजी से काम कर रहा है। रूस के पूर्व डिप्टी कमांडर इगोर फजलेटदिनोव के मुताबिक दुनिया पर अपनी पकड़ कमजोर होता देख अमेरिका तिलमिलाया हुआ है और रूस के खिलाफ आक्रामक है। ऐसी सूरत में रूस की तैयारी भी पुख्ता है। इस बीच रूस की धमकियों का काउंटर करने के लिए प्रेसिडेंट बाइडेन का एक्शन शुरू हो चुका है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। है उन्होंने अमेरिका में नेशनल इमरजेंसी की अवधि बढ़ा दी है। अमेरिका के न्यूक्लियर क्षमता वाले डूम्सडे युद्धक विमानों की यूरोप के आइसलैंड में डिप्लॉय किया गया है। ये विमान एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है और विश्व के किसी भी हिस्से पर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। क्राइमिया में यूक्रेन के ऑपरेशन ड्रोन को रूस ने फेल कर दिया है। रूस ने 24 घंटे में यूक्रेन के 10 ड्रोन ध्वस्त किए हैं। बाख्मुत में रूसी फौज बड़ी जीत के करीब बताई जा रही है। रूस के एवेलारस टॉर्नेडो ने यूक्रेनी ठिकानों पर बारूद बरसाया। रूस ने क्रीमिया में यूक्रेन के ऑपरेशन ड्रोन को फेल कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि 24 घंटे में यूक्रेन के 10 ड्रोन ध्वस्त किए गए। रूस के डिफेंस सिस्टम ने चुन चुन के यूक्रेन के ड्रोन्स को निशाना बनाया। वहीं बाख्मुत में रूसी फौज बड़ी जीत के करीब है। रूस की रॉकेट फोर्स ने एवेलारस टॉर्नेडो की बारूदी बौछार से यूक्रेनियन आर्मी की कमर तोड़ दी है। ये रूस की स्ट्राइक का लेटेस्ट वीडियो है। इन सब के बीच बाख्मुत की बाजी पलटने के लिए यूक्रेनियन आर्मी भी ताबड़तोड़ अटैक कर रही है। उसने रूसी फौज को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। डोनबास में अमेरिका की जैवलिन ATGM से यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के मिलिट्री व्हीकल को तबाह कर दिया। जैवलिन की गाइडेड मिसाइल के अटैक से रूसी व्हीकल के परखच्चे उड़ गए। वहीं उत्तरी बाख्मुत पर कब्जे का दावा करने वाला वैगनर समूह यूक्रेन के दूसरे अहम ठिकानों पर भी कब्जे की खूनी जंग लड़ रहा है। वैगनर के निशाने पर अब यूक्रेन की सैन्य सप्लाई चेन है। चासोव यार और आर्ट्योमोवस्क की सड़क पर वैगनर की टैंकें कहर मचा रही हैं। और इधर खेरसोन में रूस पर यूक्रेनी छापामार दस्ते का बड़ा हमला हुआ है। रूस की ग्राउंड फोर्स पर अटैक के बाद रूस के कई हथियार तबाह हुए हैं। यूक्रेनी स्ट्राइक में 15 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत की भी खबर है। आमने सामने की जंग में मार खा रही यूक्रेनी फौज अब गुरिल्ला वार की टैक्टिस अपना रही है। खेरसोन में यूक्रेन के छापामार दस्ते ने रूस की ग्राउंड फोर्स पर अचानक अटैक कर दिया। इस हमले में रूस के कई मिलिट्री व्हीकल धू कर जलने लगे। यूक्रेनी स्ट्राइक में 15 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हुई है। लुहांस्क के एक वॉर फ्रंट पर यूक्रेन के छापामार दस्ते ने गुरिल्ला ऑपरेशन चलाया और रूस के 6 बैटल टैंक को ध्वस्त कर दिया। रूस के कई सैन्य उपकरण भी इस हमले में नष्ट हुए हैं। खबर है रूस यूक्रेन जंग में अब उत्तर कोरिया की भी एंट्री हो सकती है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक तानाशाह किम जोंग सभी सैन्य संसाधनों के साथ यूक्रेन युद्ध की मॉनिटरिंग कर रहा है। आशंका है कि जरूरत पड़ने पर उत्तर कोरिया अब रूस की सैन्य मदद कर सकता है, क्योंकि 1 साल से ज्यादा वक्त से जारी जंग के चलते रूस के पास हथियारों की कमी होने लगी है। ऐसे में वो उत्तर कोरिया, चीन, ईरान से हथियार लेने की कोशिश कर रहा है। इस समय ये देश अमेरिका के कट्टर दुश्मन है, इसलिए यूक्रेन से जंग में वे रूस की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। चीन का करीबी होने के नाते पाकिस्तान का भी रूस को समर्थन है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।